आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ को फिनिशिंग के साथ स्टिच करना। पहली वीडियो में हमने सीखा था ब्लाउज़ को कट कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको फैब्रिक को अस्तर के ऊपर सिक्योर कर लेना है। देन आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर ऐसे सिलाई कर लेनी है। स्टिच करने के बाद आपको अंदर का फैब्रिक ऐसे कट कर देना है। फैब्रिक कट करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर सिलाई लॉक कर रहे हैं ताकि जब हम यहाँ पर कट लगाएं तो हमारी सिलाई निकले नहीं। तो हमने ये लगा दिया है। अब हम लगाएंगे छोटे छोटे कट। कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब हम इसको पलटेंगे। देन अब हमें यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर प्रेस लगा देनी है, कुछ इस तरह से। हमने प्रेस लगा दी है। अब हम करेंगे सिलाई। तो आपको इस तरीके से आपको अस्तर की साइड फैब्रिक को लेकर जाना है और आपको यहाँ पर गले पर एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम अंदर की साइड लगा रहे हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि अस्तर का जो हम फैब्रिक है वो थोड़ा खींचकर लगाना है ताकि ये मेन फैब्रिक की तरफ ना जाए। आप ये सिलाई सीधी साइड से भी लगा सकते हैं। देन अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे इनके पार्ट को जॉइंट। तो जॉइंट करने के लिए आपको ध्यान रहे कि नीचे की साइड से ही आपको इसको जॉइंट करना स्टार्ट करना है। इसको कर लेते हैं हम जॉइंट। और सेम प्रोसेस से आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरह से आपको जॉइंट करना है। हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने ये जॉइंट कर लिया है और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम जॉइंट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे अंदर की साइड। हमारे ये पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब इसी तरह से हम अस्तर के पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। तो इसको भी ध्यान रहे आपको नीचे की साइड से ही आपको स्टार्ट करना है। हम इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो हमने ये स्टिच कर लिया है और इसी प्रोसेस से आपको दूसरा पार्ट भी आपको स्टिच कर लेना है। तो हमने ये दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब हमें देनी है इस पर प्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से ताकि आपकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आए। तो हम दोनों साइड से इसको प्रेस दे देते हैं। फ्रंट पार्ट की स्टिच हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो इसके लिए आपको उसी तरीके से स्टिच करना है जैसे कि हमने फ्रंट में स्टिच किया था। अस्तर के ऊपर आपको मैन फैब्रिक को रखना है और इस तरीके से ध्यान से आपको इसको स्टिच करना है। हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम अस्तर को करेंगे कट। इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे कट। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना आपकी स्टिचिंग कट ना जाए। अब इसको पलटेंगे और फैब्रिक को अस्तर की साइड ही रखना है और इस पर स्टिचिंग लगा देनी है एक। तो हमने स्टिचिंग लगा दी। अब इसको पलटेंगे और इसके ऊपर भी एक फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा देंगे। तो हमने ये लगा दी है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपको नीचे वाले शोल्डर को सीधा रखना है। देन उसके ऊपर आपको सीधा शोल्डर ही रखना है। देन इस तरीके से आपको स्टिचिंग लगा देनी है। अब यहाँ से इसको फिर से पलटेंगे और यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से स्टिचिंग लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब आपको वेस्ट की साइड आपको फिनिशिंग देनी है तो आपको पहले ब्लाउज़ के फैब्रिक को उल्टा कर लेना है और इस तरीके से नीचे की साइड आपको सिलाई लगा देनी है। देन अब हम उसको पलट कर और यहाँ पर लगा देंगे एक सिलाई अस्तर की साइड। ये वही प्रोसेस है जो हमने गले में लगाया था, सेम उसी तरीके से। तो अब हम इस पर एक फिनिशिंग का निशान लगा देंगे। सेम प्रोसेस से आपको फ्रंट वाले वेस्ट में भी आपको सेम फिनिशिंग देनी है इसी तरह से। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमने ये लगा ली है। दोनों हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आई है। अब हमें ब्लाउज़ को पैक कर देना है, यानी कि जितनी भी साइड आपकी खुली है वहाँ पर आपको 0.25 की मार्किंग करके और इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। आर्म होल को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग देनी है। तो इसके लिए आपको फैब्रिक को कट करना है अरेब में। तो आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करके और इसको ऐसे लगा देंगे स्टिचिंग। तो हमने ये स्टिचिंग लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देंगे कट। अब लगाएंगे छोटे छोटे कट और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर दें। देन अब हमें इसको पलटना है। तो हम इसको पलट कर और ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे फैब्रिक अस्तर की साइड ही होना चाहिए। तो अब हम इसको एक बार और ऐसे पलटेंगे और फिनिशिंग का सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम लगाएंगे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए आपको चेस्ट साइज़ का आपको 4 हिस्सा लेना है और मार्किंग लगा देनी है। इसी तरीके से आपको वेस्ट का 4 हिस्सा लेना है और इसको मार्किंग लगा देनी है। अगर आपको 4 हिस्सा नहीं लेना आता तो आप इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करके ले सकते हैं। तो अब करेंगे इसकी मार्किंग। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी मार्किंग लगा देनी है। तो हमने यहाँ दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे।
तो आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और जॉइंट करके आपको इसको सिलाई दे देनी है। तो वन साइड हम इसको सील देंगे एंड दूसरी साइड हम जिप को अटैच करेंगे। तो हमने ये सिलाई लॉक कर दी है। अब हम इस तरीके से जिप को रखेंगे। ध्यान रहे आपको जिप वहीं रखनी है जहां आपने मार्किंग की थी। सो हमने यहाँ जिप को अटैच कर लिया है। अब आपका जितना भी ऊपर का हिस्सा खुला रहता है जिप लगाने के बाद, उसको इस तरीके से आर्म होल की साइड आपको ऐसे सिलाई लगा देनी है। सो गाइज, ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।